एक बार एक झरना नदी के पास बैठा होता है और मन ही मन बड़ा परेशान रहता है कि ये नदी कितनी अच्छी तरह से बह रही है, क्यों ना मैं भी इस नदी के प्रवाह के साथ बह जाऊं और मेरा पानी तो एक ही जगह गिरता रहता है। तो इस तरह से वो मन ही मन हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो फिर एक बूढ़ा संत महात्मा वहाँ पर आता है और झरने की मनोदशा देखकर कहता है कि ये झरने आप क्यों परेशान हैं। तो झरना उस साधु बाबा को अपनी बात बताता है। तो साधु महाराज ने कहा, हे झरने, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो चट्टानों से बहते हो। चट्टानों से टकराकर जब आपका पानी गिरता है झरझर करता हुआ, तो आप आसपास के सारे वातावरण को संगीतमय बनाते हो। आपके झरझर की आवाज़ से तो एक बहुत ही सुंदर संगीत सुनाई देता है। आप खुद में बहुत सुंदर हो, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी सुंदरता को जानें। आप खुद में ही बहुत सुंदर हो, प्रकृति की सुंदरता हो। ये बात सुनकर झरने ने सोचा कि ये साधु संत जो हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं तो नदी के बारे में सोचता रहा और खुद को छोटा समझता रहा, लेकिन मेरी अपनी ताकत है, अपनी क्षमता है, अपनी सुंदरता है। मैं भी जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को कम मत समझो। किसी अमीर को देखकर, किसी बड़ी व्यक्ति को देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा हूँ। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अपने अच्छे कर्म हैं और अपनी क्षमता और ताकत से वो हर काम कर सकता है जो कि एक बड़ा व्यक्ति करता है। क्योंकि छोटा तो कोई होता नहीं, ना ही यहाँ छोटे और बड़े की परिभाषा होती। एक चींटी में भी हाथी को मारने की ताकत होती है। तो ये थी आज की कहानी। यदि आपको इसकी मोरल अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।